मिनट कमिंग. गौरव वाडे वांट्स टू क्विक इंटरव्यू. हाँ गौरव जी बोलिए, जवाब दीजिए. देखिए, मैं बहुत सह सम्मान एक बात कहूंगा, किसी के लिए संविधान और संविधान की उद्देशिका शोरूम है, शोकेस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नागरिकों के लिए ये हमारी आत्मा है, हमारा सम्मान है. बीजेपी के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इन्हें प्रतीकों का अर्थ और ये समझ नहीं पाएंगे. डॉक्टर अलंकारिक भाषा समझते नहीं है, इसलिए सीधे सीधे समझते हैं. बीच में ना बोल, इनके बीच में मैं बोला नहीं, पता नहीं क्यों बोले तो थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा. शांत रहिए, अब तिवारी में बोलेंगे, अच्छी चर्चा होगी. अच्छा चलिए, अब मैं बोल लूं. देखिए, मैं आपको एक बहुत मंत्र बताता हूं. मूल मंत्र क्या है? डॉक्टर अंबेडकर साहब, सरदार पटेल जी, के.एम. मुंशी जी, तमाम लोगों ने चर्चा करी और चर्चा करने के बाद हमें यह संविधान दिया. इसकी मूल भावना, इसकी आत्मा, इसका मूल मंत्र ही यही था कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद. अब आप मुझे बताइए, फिर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? संशोधन इसलिए किया कि ये तब भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे और आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं. तब भी समाजवाद के नाम पे अपनी रोटी सेकना चाहते थे राजनीतिक, और आज भी वही कर रहे हैं. लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सही मायने में पंथ निरपेक्षता को जिया है, जिन्होंने दिखाया समाजवाद जो डॉक्टर लोहिया ने समझाया था, जयप्रकाश नारायण जी ने बताया था, उसका मूल मंत्र क्या है, और वो करके दिखाया, चरितार्थ किया है. इसलिए शोरूम नहीं है, ये हमारी आत्मा है, इसका आदर करिए, यही अच्छा रहेगा. त्रिपाठी जी एंड देन गोयनका साहब. त्रिपाठी जी, राजेश जी आ रहा हूं. हाँ, निश्चित तौर पे ये शोरूम नहीं है जो आप कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, लेकिन जो प्रथम पृष्ठ होता है, जो प्रियम्बल होता है, वही शो होता है. आपका पूरा उद्देश्य संविधान का उसी से परिलक्षित होता है. ये बात भाटी जी कह रहे थे. अब चक्कर क्या है आप लोग के संग ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई हिंदू धर्म में शक्ति होती नहीं. देखिए, फिर आप झूठ बोले. उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शब्द होता है शक्ति, हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं. आपको दिखा कि हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं. मैं समझता हूं कि मैं हिंदू धर्म ने जो शक्ति दी है उससे लड़ना चाहते हैं. मान लीजिए वो बोलते हैं मैं शक्ति के साथ लड़ना चाहता हूं, तो आप क्या कहते? अरे उस शक्ति के साथ लड़ना चाहते हैं. तो शब्दों का हेरफेर आपके दिमाग की चीज है. और जो मैंने कहा, पूरी बात सुन लीजिए भाटी जी. अभी आपने, अरे भाटिया जी, अभी आपने भाटी जी को समझाया. मैंने कहा पूत के लक्षण पालने में आपने पीएमएलए अपने लिए संशोधित किया, आप संविधान को बदलेंगे, ये तय है. और तीसरी चीज, आप जो अभी बोल रहे थे नारी सम्मान की बात, आप मुझे बताइए, मैं 7 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा छोड़ देता हूं. पार्लियामेंट में किसने कहा था रेणुका चौधरी के हंसने के बाद कि पहली बार आज ताड़का की हंसी सुनाई दी? मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी ही नहीं था, गलत कह रहे हैं. दीदी, ओ दीदी, मैंने कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था नारी के प्रति सम्मान सिर्फ संदेश खाली को उठा के नहीं होता है. नारी के प्रति सम्मान आपके शब्दों में, आपकी आंखों में, आपके व्यवहार में होता है. और मैं इस बात से मुतमईन हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास संविधान के प्रति, नारी सम्मान के प्रति, दलितों पिछड़ों के प्रति और अल्पसंख्यकों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है. ओके, विनीत और फिर गौरव जी आ रहा हूं. विनीत वांट्स टू मेक अ बातें बताना चाहूंगा. अगर इतना ही संविधान में विश्वास था तो जब इंदिरा जी ने उसके अंदर शब्द डाला सेक्युलर का, तब अपने विरोध क्यों नहीं किया? क्या अंबेडकर जी का संविधान सेक्युलर नहीं था? आपका कहने का मतलब यह है कि अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था वो इनसेक्युलर था? क्या बात करते हैं आप, अपमान कर रहे हैं अंबेडकर जी का. दूसरी बात है, जब आपने लागू नहीं किया संविधान को जेएनके में, तो वहां पे जो वाल्मीकियों का अपमान हुआ, जो एससी एसटी का अपमान हुआ, तब आपका मन नहीं पसीजा कि क्या होगा. तीसरी बात, ये आपकी बात को दोहरा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी की बात को दोहरा रहे हैं. मतलब नहीं, विनीत वो कह रहे कि उन्होंने भी वही कहा, यू आर रिपीटिंग. सेकुलर था, वो भी वही बात कह रहे हैं विनीत जी भी. तो आपने जब डाला शब्द वहां पे सेकुलर, तो अपमान नहीं हुआ? दुआ को समझाने के दूसरी दो इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे से सीनियर है. दूसरी बात सुनिए, संविधान के अंदर 44 नंबर है आर्टिकल, उसमें कहा गया यूसीसी. आइए सब लोग यूसीसी की बात करते हैं. आपने भी यही कहा था क्या? बोलिए तुरंत कि यूसीसी लागू करेंगे. कहा था आपने? बोलते यूसीसी लागू करेंगे. कहा था आपने? नहीं, आप कहिए 44 बताओ ना. अब बोल दीजिए कि 44 लागू करेंगे.
बताइए। जब यूसीसी पर डिबेट आपने की थी तब भी आपने मुझसे सवाल पूछा था। मैंने कहा कानूनों में जितनी समानता हो उतना अच्छा है, और संविधान का 44वां अनुच्छेद ये कहता है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेंगे, थोपेंगे ये नहीं कहता। आपकी एसपी से बात चल रही है? सबकी सहमति से किन किन बिंदुओं पर सहमति हो मेरे को सकती तो इनसे बात करके लग रहा है सारे- कि समाजवादी पार्टी से भी बात चल रही है बीजेपी की। हैं? ये बात क्या ये हो क्या रहा? आखिरी क्लाइम बताओ। इससे भाई साहब ने कहा कि बुलेट ट्रेन नहीं आएगी। भाई साहब हिंदुस्तान में वंदे भारत जो है ये वो किसने बुलेट लाया? ट्रेन नहीं है, माफ करना इलेक्ट्रिकल विनीत जी। जो कनेक्शन है किसने वो लाया? बुलेट ट्रेन नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे किसने लाया? नंबर ऑफ ट्रेन्स किसने इंट्रोड्यूस किया? मुझे बताइए भाई साहब, ये जो काम है ये अभी हुआ था क्या? आ रहा हूँ राजेश जी। जब इतना काम हो रहा है, आप लोग संविधान का विरोध आप कह रहे हैं काम हो रहा है, वो अम्बेडकर कह रहे का हैं अपमान करते हैं, दलितों का अपमान करते हैं, उसके बावजूद विनीत जी बोल रहे हैं, ऑन एयर नहीं है। थैंक यू। बोलो हाँ बोलो नहीं क्या बोले बोलिए। ना वो विनीत जी इसका ये बताए ना कि दलितों का अपमान जब हो रहा था कश्मीर में, तब इन्होंने ऊफ तक क्यों नहीं किया, क्यों नहीं लागू किया वहां पे संविधान? बताए 44 के अंदर यूसीसी है, कब लाएंगे यूसीसी? नहीं वहां पे वो कुछ बोलते हैं, राजेश गुप्ता जी को भी लाइए। बोलिए राजेश जी, अंबेडकर जवाब दीजिए राजेश जी। सभा हो गया है। देखिए, अब जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं संविधान नहीं बदलेगा, गोयनका जी जो बातें तो करते हैं, पीएम की मैं बात भी अब बार-बार आप नहीं कहता हूं। मानेंगे तो मैं क्या करूं? सुनिए, गोयनका जी बड़ी मजाक की चीजें करते हैं। अच्छा मजाकिया आदमी है सुनिए, क्या? गोयनका जी बड़ी मजाक की बातें करते हैं। मैं उनकी बातों को जब भी सुनता हूं तो बड़ा हंसी आती है मुझे। मुझे तो उनकी बड़े सारी सीरियस बातें आदमी कुछ ऐसी होती है, वो बुलेट ट्रेन बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर आप ही के नेता हंसे थे विधानसभा के बुलेट ट्रेन अंदर, बता रहे हैं। पंडितों के ऊपर हंसे। और आज जब मैंने बात की कि कश्मीर के अंदर दलित नहीं। भाइयों को कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स नहीं मिले, तभी आप बोल रहे हंसी। आप लोग हंसेंगे हर बार, दलितों पे हंसेंगे, गरीबों पे हंसेंगे, ऐश्वर्या जी। प्रताड़ित पे हंसेंगे, ऐश्वर्या जी सुनिए। तकलीफ में रहने वाले लोगों पे ऐश्वर्या जी, हंसेंगे। कब तक हंसेंगे सर? मधुशाला में सुनो। जाने वाले लोगों पे तो हंसेंगे। ऐश्वर्या जी, आपने 4 बार मौका दिया गौरव भाटिया जी को बोलने के लिए। गोयनका जी को कहिए कि चुप हो जाए। मैं बीच में बोलता नहीं हूं, बीच में बोलेंगे नहीं, ये चुप हो जाएंगे। नहीं, और आप मुझको मेरे मुंह में शब्द डालेंगे। बोलिए 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 एक एक समझ करके में आई? बोलिए। आपने अपनी बात कर ली, मेरी बात सुनो। अपनी बात कर ली, बात चुप रहो बिल्कुल। क्यों चुप रहेंगे भाई साहब? दलितों का अपमान करेंगे और आप बोलेंगे चुप रहो? हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, आप पर्सनल अपमान मत करोगे संविधान का, फिर हम करेंगे चुप रहो। अंबेडकर का अपमान करेंगे, हम चुप रहेंगे? डाउन करो इनको। क्यों आप करते हैं? रिलैक्स। आप अच्छा रिलैक्स रिलैक्स। हमको कट डाउन क्या ना भी होना है, रिलैक्स। जो आप एक एक करके एक एक करके एक एक करके विनीत जी, राजेश जी, एक एक करके मधुशाला एक एक करके विनीत जी, हमारा अपमान करेंगे, राजेश जी, अपमान करेंगे। भाई एक एक करके आपने अपनी बात अंबेडकर का अपमान बोली। करेंगे। विनीत जी रिलैक्स। ओके, अरे आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बीच में बोलते हैं ये। आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात ये रखिए। बीच में नहीं बोलेंगे। अरे कोई नहीं बोलेगा, ये नहीं कोई नहीं बोलेगा, एवरीवन ऑन है। थैंक यू विनीत जी, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। नहीं, राजेश जी, विनीत जी हंसो मत दलितों पे। विनीत जी रिलैक्स प्लीज, इनको कहिए। एक एक करके बात अपने टाइम पे। हाँ बोलिए, अरे गोयनका जी चुप हो जाओ। बोलिए राजेश जी। राजेश जी आप अपनी बात रखिए ना, डू नॉट एड्रेस विनीत गोयनका, बात केजरीवाल जी ने रखिए। ट्वीट करा, मैं रख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करा कि हम उम्मीद करते हैं कि गौरव भाटिया और 1970 के बाद में कश्मीर में शांति हो जाएगी। हमने ऐसे उम्मीद करा, हमने ऐसे उम्मीद करी, हुई नहीं हुई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब आगे की हमने बात देखा वो हंसे थे हाउस के अंदर। विनीत, you're not there. हाथ लगाए थे उन्होंने। विनीत, you're not there. एक विनीत, मुख्यमंत्री you're को not आपने there. बंद करा हुआ है। अब यार फिर बीच में ये देखिए, ये हाल है इनका। अरे भाई ये हाल है इनका। गौरव भाटिया है आपके साथ, आप बोलिए ना। क्यों बोल रहे हो भाई? आपको काहे इतनी तकलीफ हो रही है? राजनीतिक विश्लेषक हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो, पहले बताओ। अरे भाई गौरव भाटिया से आप बात कीजिए ना। क्यों बोलते हो? अरे आप बात रखिए, आप आपको विनीत जी से आपको विनीत जी से बहस करनी है, मैं आपको वन ऑन वन करा दूंगा। अभी आप डिबेट पे आइए। चुप करा दो। हाँ, आगे शांत नहीं, है, मुझे इनसे बोलिए। बात नहीं करनी, मुझे बात ही नहीं करनी। हाँ तो फिर डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए। मैं अब ये कह रहा हूं कि पीएमएलए एक्ट के अंदर लगा के अरविंद केजरीवाल जी को बंद रखिएगा हुआ। एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री से कल भगवंत मान जी मिलने के लिए गए, बीच में शीशे की दीवार रखी हुई है, आप बात नहीं करने दे रहे। अरे अरविंद केजरीवाल क्या एक आतंकवादी है? एक आतंकवादी की तरह ट्रीट करा जा रहा है। आप संविधान को बचाने की बात करते हो, कहां संविधान बचाने की बात हो रही है मेरे? अच्छा मेरे को ना संविधान की तो धज्जियां उड़ रही है।